वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ज़ियारात। ये मस्जिद खुबा, इस ये सामने जो ओहद का पहाड़ है, इस आप एयरपोर्ट में दाखिल हो रहे हैं। कुछ तो भूल भुलैया लग रहा है, जाना कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। हम लोग मौजूद हैं मदीना में, बहुत शदीद गर्मी है और अब हम ज़ियारात के लिए जा रहे हैं। वो भाई हमें बता रहे हैं कि कौन से वाली बस है, वो वाली बस है। तो आंटी अंदर रह गई हैं जो मेरे साथ थी, लेकिन वो भी आ जाएंगी। बाकी सब लोग बारी बारी बस में सवार हो रहे हैं। मदीना में थोड़ा सा मौसम मक्का की निस्बत कम गर्म है, यानी आप समझे कि कुछ डिग्रीज़ का ही फ़र्क है। और मैं सन ग्लासेस अभी बैग में रखी हुई है, वो निकालती हूँ ताकि ठीक से देख पाऊँ। और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। आज हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत ज़ियारात जो आप भी साथ साथ इंशाल्लाह व्लॉग में देखेंगे। और बड़ा ही अच्छा पुरसुकून मज़ेदार यहाँ का सफ़र है। हरम के बिल्कुल पास हैं, चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। दिल ही नहीं चाहता वैसे हरम से वापस आने को, लेकिन कुछ रेस्ट करते हैं फिर चले जाते हैं। तो भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं और कौन कौन सी ज़ियारात आज के ब्लॉग में आप देखेंगे। आज ये हैं जी, इस तरह से बसें खड़ी हैं। ये बस है जो ज़ायरीन को लेकर जाएगी और हम नहीं जा रहे, और भी बहुत से लोग इस बस में जा रहे हैं। चलें जी, बैठते हैं। ये मस्जिद खुबा, इस वक्त हम पहुँचे हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और इस मस्जिद के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो 2 नवाफिल अदा करेगा उससे उम्रे के बराबर सवाब है। ये सब यहाँ मौजूद हैं। नवाफिल अदा करेंगे तो इसके बाद अगले स्टॉप की तरफ बढ़ेंगे। ओहद की जंग के अंदर हजरात शहीद, उन हजरात को यहाँ पर मदफून किया गया। ये सामने जो ओहद का पहाड़ है, इस पहाड़ के कोने की तरफ, सामने की तरफ दुश्मनान मक्का का लश्कर था। मुसलमानों का लश्कर इस साइड की तरफ था। मुसलमानों के लश्कर के उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड पे ये छोटा पहाड़ था, जबल रुमा। वहाँ पर 50 तीर अंदाज सहाबा इकराम मुकर्रर किए गए। तलकीन क्या की गई कि कोई भी नतीजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीचे नहीं आप लोगों ने। जब उनकी तरफ से इब्तदा में हमला हुआ, मुसलमानों ने ज़ोरदार तरीके से दिफा किया, गलबा हुआ। दुश्मन डर की वजह से मैदान छोड़ के भागने लगे। वहाँ से तकरीबन 40 या 42 के करीब सहाबा इकराम नीचे उतरने लगे। तो उनके जो अमीर थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने याद दहानी कराई कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई थी कि कोई नतीजा और नीचे नहीं उतरना। लेकिन उन सहाबा इकराम से इज्तिहादी ख़ता हुई, मिस्टेक हुई, वो हज़रात नीचे उतरने लगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु उस साइड की तरफ थे, दुश्मनान मक्का की साइड पे बाद में मुसलमान हुए। जब उन्होंने उतरते हुए देखा मुसलमानों को, तो उस साइड से लंबा चक्कर काट के इस पहाड़ के पीछे से अचानक हमला किया। जब अचानक हमला हुआ, ज़ोरदार तरीके से नारा उन्होंने लगाया। लश्कर के लोग दोबारा पलटे, दोनों तरफ से अचानक हमला हुआ। मुसलमानों को 70 के करीब जानों का बड़ा नुकसान हुआ। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी शहीद हुआ, टूटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़ख्मी हो कि 1 माह तक उन ज़ख्मों की आप तकलीफ महसूस फरमाते रहे। ये कब्रिस्तान जो पूरी लोहे की बाउंड्री बनी हुई है, पूरा यहाँ तक कब्रिस्तान है शुहदा उहद का। किताबों में लिखा है कि इस कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ सहाबा इकराम वो मदफून किए गए जो शुहदा उहद की जंग में शहीद हुए। ये सामने जो कब्रों के नक्शे हैं, इसमें काले कलर के, ब्लैक कलर के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। एक ऊपर वाली कब्र जो हमारी तरफ है, इस तरफ इनका सर है, ये दाएं तरफ किबला है। जब भी कब्र में दफन किया जाता है तो किबले की तरफ सीना किया जाता है। मशहूर ऐसे है कि ऊपर वाली कब्र शुहदा के सरदार हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र है। उनके पाँव की तरफ हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश, हज़रत मुसा बिन उमर, 2 सहाबा इकराम इकट्ठे मदफून किए। ये मस्जिद क़िबलतैन है, जिसके मुतल्लिक़ एक रिवायत ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी कि क़िबले को तब्दील कर दिया जाए। और एक रिवायत में कहा जाता है कि हुज़ूर पाक नमाज़ अदा कर रहे थे और रुख़ क़िबला अव्वल यानी मस्जिद अक़सा की जानिब था, और फिर उसी दौरान उन्होंने अपना रुख़ अभी क़िबला जो है हमारा खाना काबा की तरफ तब्दील कर लिया था। तो इस निस्बत से इस मस्जिद को
क़िबलतैन कहा जाता है, यानी यहाँ पर दोनों क़िबलों की जानिब रुख करके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। ये जी हो गया सामान की पैकिंग, और कुछ चीज़ें बाहर हैं क्योंकि सामान अभी 8 बजे चला जाएगा, तो फिर ये सब इस हैंड बैग में आएगी। ये पहली दफ़ा इस तरह से लगेज में पैक कर रही हूँ। सामान हमारा सब पैक हो चुका है, बसेस में, गाड़ियों में जा चुका है। अभी हमें थोड़ी देर में, ये आप पीछे आपको दिखाती हूँ, बसेस हैं, उसमें सवार होना है। और कुछ 5 घंटे पहले हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, बल्कि पहुँच जाएंगे। तो आज 6 बजे की फ़्लाइट है। घर वाले सब याद कर रहे हैं, कह रहे जल्दी जल्दी वापस आ जाओ, बहुत दिन हो गए। लेकिन अपनी फीलिंग्स मैं आपको बताऊं कि यहाँ से जाने का जी नहीं चाह रहा, जी चाह रहा है कि यहीं रह जाया जाए। तो वो एक नात में है ना शेर के, मैं कस्तन भटक जाऊँगा मदीने की गलियों में। वो प्रॉपर शेर मुझे नहीं याद, तो वो वाकई ऐसे लगता है मक्का और मदीना आके कि यहाँ से वापस ना जाया जाए। लेकिन ज़ाहिर है परदेसी है, वापसी का सफ़र इख्तियार करना ही है। तो यहाँ से चलते हैं, फिर एयरपोर्ट भी आपको दिखाऊंगी, पहुँचकर भी दिखाऊंगी। तो व्लॉग में देखिएगा कि आज का दिन कैसा रहता है। फाइनली बस में काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम एयरपोर्ट में दाखिल हो रहे हैं, और बहुत शदीद गर्मी है। अभी मैं चेक करती हूँ कि टेम्परेचर क्या है। हाजियों को काफ़ी इंतज़ार कराया है इन लोगों ने, और अभी अंदर भी मुझे लग रहा है लंबी लाइनें। फाइनली जी लगेज इन्होंने ले लिया है, और पहले एक काउंटर बंद किया, फिर दूसरा काउंटर बंद किया, और हम पीछे वाली लाइन से लेकर फिर दोबारा आगे पहुँचे, और फिर पीछे लाइन में लग गए, फिर आए, और अब पानी वानी यहाँ पर जमा करा दिया। अब मैं बाकी लोगों का वेट करूँ ताकि हम साथ ही जा सकें। तो इस तरह यहाँ ये वाली मिसमैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगली फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग करनी है। तो पहली वाली जो फ़्लाइट जा रही है उसके काउंटर कम करके दूसरा काउंटर खोल के तो कर रहे हैं। और एक तो लैंग्वेज बैरियर भी है ना, इनको समझ भी नहीं आती करना क्या है। जनाब तो फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। 6:05 में हमारी फ़्लाइट है। लेट्स सी, टाइम पे उठनी चाहिए। अब तो बहुत इंतज़ार कर लिया हमने। चलें जी, ज़ोन 1, 2 और 3 की बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। तो मेरा ज़ोन 2 है। अब मैं जा रही हूँ अपनी सीट की तरफ। सीट बहुत दूर है, 76 नंबर है सीट का। तो भूल भुलैया लग रहा है, जाना कहाँ से है। अच्छा जी ये है, मुझे लगा मैं एग्ज़िट की तरफ तो नहीं जा रही। चलें जी, तो लग रहा है फुल होगा। लास्ट टाइम मैं लगी थी आते हुए, मेरे साथ वाली ऐसे 2 सीट्स खाली थी और मैं सो गई थी। आज कोई चांस ऐसा नहीं लग रहा, और बहुत नींद आ रही है। लेट्स सी। जनाब मैं अपनी सीट पे पहुंच गई हूँ, और इसके लिए मुझे पूरे प्लेन में वॉक करनी पड़ी, क्योंकि ये आखिरी सीट है, और पहली बार मैं ज़िंदगी में सबसे आखिरी वाली सीट पे ट्रैवल करने जा रही हूँ। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर 2 सीट्स हैं, एक ये है और ये है। होपफुली अगर ये खाली रही तो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और ये देखें इसके पीछे सारा केबिन और चीज़ें हैं। तो ये है जी अभी तक की सूरत हाल। बहुत नींद आ रही है, भूख तो मुझे इतनी नहीं लग रही क्योंकि मैंने कुछ खा लिया था, और इतना खा लिया था, मुझे पता था कि ट्रैवल है, और ट्रैवल में प्लेन में बाज़-औक़ात आपसे खाया जाता है, बाज़-औक़ात नहीं खाया जाता। तो अब मैं उम्मीद ये करती हूँ कि टाइम पे चले हमारी फ़्लाइट। तो अभी आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह लाहौर पहुँचती हूँ खैरियत से, बशर्ते ज़िंदगी। आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, फिर देखते हैं कि वहाँ जाके क्या एक्टिविटी रहती है, किन किन से मुलाकातें होती हैं। लाहौर एयरपोर्ट से निकलने पर मुझे बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज़ मिला। मैंने देखा सामने रूसा मुझे नज़र आई, उसके पास बुके था, फूलों के हार लेकर आई थी, फूल पहनाए मुझे। और मैंने हालांकि इनसे कहा था कि आप लोग मत आइएगा, एयरपोर्ट पे बहुत रश होता है, लेकिन इन्होंने ये क्यूट सा सरप्राइज़ प्लान किया। इकरार भी वहाँ थे, सबसे मिले, फिर हमने सामान वगैरह लिया, घर का रुख इख्तियार किया, और ख़ुशी होती है इतने दिन बाद अपनों से मिल के। तो अब इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि अभी मिलने जुलने का, दावतों का सिलसिला भी चलेगा। तो इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।